हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैपिंग योर वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। As the children settle down, they hear something about India Gate on the loudspeaker. To the right of the president is the India Gate. This was built in memory of Indian soldiers who died in the First World War. There are a lot of people sitting on both sides of Rajpath, the main road along which the parade passes. Children are talking about the buildings they can see around them. अब यहाँ पे दिखाया है कि जो आशी है वो इंडिया गेट घूमने गई है रिपब्लिक डे परेड को देखने के लिए। ठीक है, जैसे ही बच्चे सेटल डाउन होते हैं तो लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है कि राइट ऑफ द प्रेसिडेंट के इंडिया गेट है और इंडिया गेट बनाया गया है शहीदों की मेमोरी के लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान शहीद हुए थे। तो यहाँ पे बताया है कि राजपथ क्या है, एक रोड है जहाँ पे परेड होती है, उसके दोनों ही तरफ जो है लोग बैठे हुए हैं। अब चिल्ड्रन जो है आपस में बात करते हैं अराउंड दी बिल्डिंग्स के बारे में जो आसपास की हैं। यहाँ पे एक बोलती है सर अस टोल्ड दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट। एक लड़की क्या बोलती है कि सर ने हमें बताया था कि इंडिया गेट के एकदम सामने क्या है, राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, सो दैट द लास्ट बिल्डिंग ऑन अवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। तो ये क्या बोलती है कि हमारे राइट साइड में जो सबसे आखिर वाली बिल्डिंग होगी वो क्या होगी, राष्ट्रपति भवन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लड़का है वो क्या बोलता है, लुक अदिति दिस इज इंडिया गेट। वो बताती है कि ये क्या है, एक इंडिया गेट है। ऑल राइट, हेयर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। ये एक फोटोशॉट है जो हेलीकॉप्टर से लिया हुआ है। यू कैन सी द राजपथ, ये बीच की जितनी भी रोड है ये राजपथ की रोड है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिखाया है कि जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ती है उस रोड को क्या बोलते हैं, राजपथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्क करना है राजपथ में विल बी अदिति। अदिति कहाँ होगी, यहाँ पे। तो उसने क्या कहा था कि उसके राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग आती है वो क्या होगी, राष्ट्रपति भवन। तो उसके राइट साइड में बिल्डिंग मतलब कि अदिति कहाँ होगी, इस इंडिया गेट के पीछे तरफ कहीं पे खड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था उसके राइट साइड पे आ रहा है, तो राइट साइड उसका आएगा जो इंडिया गेट के पीछे, जो हमें भी इस पिक्चर में क्लियरली नजर नहीं आ रहा है वो एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको मैप दिया है और नीचे कुछ लिखे हैं क्वेश्चंस। मैच द मैप एंड द फोटो, इन दोनों को मैच कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, ये रहा आपका राष्ट्रपति भवन जो यहाँ पे दिखाया है। इंडिया गेट, ये जो येलो सर्कल है ये आपका इंडिया गेट है। ठीक है, बीच में एक है जो स्मारक सा दिखाया हुआ है और बाकी ये सारी रोड्स के आपको नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, क्या आपने किसी सिटी का मैप देखा है। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं नंबर 1 का यस आई हैव सीन अ मैप ऑफ अ सिटी। ठीक है, मैंने एक मैप देखा है सिटी का। फिर लिखा है लुक एट मैप 1, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रॉ इट ऑन अ मैप। आपने मैच करना फिर बताना है इंडिया गेट कहाँ है। तो अगर मैं देखूंगी ध्यान से तो यहाँ पे इंडिया गेट दिखाएंगे आपको, कहाँ है इंडिया गेट, आपने मैप बनाना और शो करना है इंडिया गेट। तो ये है हमारा इंडिया गेट। ओके, इस तरीके से आपने शो करना है। आगे नंबर 2 में दिया है सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। यहाँ पे कुछ रोड दिखाई है, कौन कौन सी, एक ये रफ़ी मार्ग, जनपथ, राजपथ, ठीक है, और मानसिंह रोड यहाँ पे ये वाली है। तो यहाँ पे मुझे सारी दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग दिखाई है, ये विजय चौक की क्रॉसिंग है इधर, ये आ गया रफ़ी मार्ग, ये जनपथ वाली रोड और ये आ गई मानसिंह रोड। ठीक है, ये सारी रोडें यहाँ पे आप देख सकते हैं और बाकी जितने भी कट्स निकलते हैं वो यहाँ पे रोड आपको दिखाई है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है नंबर 3 में, नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन से
इंडिया गेट आते टाइम आप कौन कौन सी रोड को क्रॉस करोगे वो आपने लिखना है। तो हमारा राष्ट्रपति भवन कहाँ है, यहाँ। कौन कौन सी रोड आएगी, सबसे पहले आएगी रफी मार्ग, फिर उसके बाद आएगी जनपथ और तीसरी आएगी मानसिंह रोड। तो ये तीनों रोडें आती हैं बीच में जब आप इंडिया गेट को पहुंचोगे। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे नंबर 3। ऑन माई वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, ठीक है, आई हैव क्रॉसेस फॉलोइंग रोड्स। कौन कौन सी, सबसे पहले आएगी रफी मार्ग, कॉमा सेकंड कौन सी थी, जनपथ, एंड तीसरी थी हमारी मानसिंह रोड। ठीक है, ये तीनों हमने क्रॉस की। नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन आपको। लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। नेशनल स्टेडियम देखो, मैप 1 में मुझे नेशनल स्टेडियम दिया है इस जगह, ये रहा। ठीक है, क्या ये मुझे फोटो में दिख रहा है, नहीं, क्योंकि फोटो कितना है, आधा काटा हुआ है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द नेशनल स्टेडियम, द नेशनल stadium is seen in map 1 but cannot be seen in the photo। ठीक है, क्योंकि फोटो क्या है, आधी है, तो हमें ये ध्यान से दिख रहे, मतलब हमें फोटो में नहीं नजर आ रही है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे आपको यहाँ दिया है द सेंट्रल हेक्सागन। ठीक है, जहाँ पे इंडिया गेट था वहाँ पे क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है। अगर हम थोड़ा जूम करके इस फोटो को देखेंगे तो जो येलो पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, एक हेक्सागन बना हुआ है, राइट। अब ये जो हेक्सागन बना है इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, आइए देखते हैं नीचे क्या दिया है। लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। क्या आपने ये शेप पहले देखा है, हाँ हमने देखा है। इसकी कितनी साइड होती हैं, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितनी साइड है इसकी, 6 साइड है। तो इसका आंसर हम यहां लिखेंगे, यस आई हैव सीन दिस शेप बिफोर। ठीक है, कितनी है इसकी साइड, इट हैज 6 साइड्स। ठीक है, यहाँ हमने इसका आंसर लिख दिया, कितनी साइडें हैं इसकी, 6 साइडें हैं। तो ये प्लेस क्या कहलाती है, सेंट्रल हेक्सागन। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। अब मैप से आपने क्या फाइंड आउट करना है, देखते हैं। नंबर 1, इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट। अगर आप राजपथ पे जा रहे हैं, कौन से, इंडिया के गेट के जो बाद आता है राजपथ की रोड। ठीक है, तो ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन पार्क आपकी कौन सी साइड आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कि चिल्ड्रन पार्क है कहाँ। चिल्ड्रन पार्क है मेरा यहाँ पे, ठीक है, और ये है मेरी राजपथ की रोड। अगर मैं यहाँ से आऊँ, अगर हम इस डायरेक्शन से आ रहे हैं और यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये मेरे कौन सी साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1 का आंसर, वॉकिंग on Rajpath then after India Gate the children's park is on the right side। ओके, चिल्ड्रन पार्क किस तरफ आएगा, हमारे राइट तरफ आएगा।
सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, विच ऑफ दिस रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। मुझे कुछ यहाँ पे रोड के नाम दिया है और बताया है कि इनके आपस में सबसे बड़ा एंगल कौन सी रोड बनाता है। मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। देख लेते हैं मानसिंह रोड और शाहजहां रोड का कहाँ एंगल बन रहा है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिया है ये वाला, ठीक है। दूसरा ये है मेरा ए एंगल। दूसरा है अशोका रोड और मानसिंह रोड। अशोका और मानसिंह रोड वो है ये है मेरा बी एंगल। और तीसरा मुझे दिया है जनपथ और राजपथ। जनपथ और राजपथ के बीच में ये बन रहा है मेरा सी एंगल। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल। ये थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है और ये जो है जनपथ और राजपथ ये किस पे है, 90 डिग्री पे, यानी कि राइट एंगल पे है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सी रोड बना रहा है, मानसिंह रोड और अशोका रोड। तो सेकंड वाले में हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, ये बी आप ऑप्शन पूरा लिख लीजिए, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। थर्ड क्वेश्चन में दिया है जनपथ, विच ऑफ द फॉलोइंग अबोव पेयर रोड्स कट एट राइट एंगल। इन जो मुझे ऊपर दिए हुए थे 3 रोड, इनमें से राइट एंगल का कौन बना रहा था। तो मैंने अभी बताया कौन सी रोड बना रही थी, सी वाली, जो जनपथ और राजपथ के बीच में है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे जनपथ एंड राजपथ कट एट राइट एंगल्स। ठीक है, इसका आंसर आप ये लिखेंगे। ऑलराइट, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। वेटिंग फॉर द परेड। While waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade end. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. अब जब वो परेड का इंतज़ार कर रहे थे तो जो कांचा और उसके दोस्त थे वो ये सोच रहे थे कि ये परेड ख़त्म कहाँ जाके होती है। ठीक है, तो जब कांचा है उसके पास एक न्यूज़पेपर था, उस पर सारा रूट दिया हुआ था कि परेड ने कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। तो रूट क्या है इसका, पहले विजय चौक से निकलेगी, फिर राजपथ घूमेगी, फिर इंडिया गेट, फिर तिलक मार्ग से जाते हुए BS जफर मार्ग से होते हुए सुभाष मार्ग और लास्ट में रेड फोर्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है ये है एंडिंग डेस्टिनेशन रेड फोर्ट और विजय चौक आता है आपका यहाँ पे, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से जाते हुए उसने कहाँ जाना है, रेड फोर्ट की तरफ। अब नीचे उसने क्या बताया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। अब न्यूज़पेपर में इंडिया गेट और ये भी लिख रहे हैं। माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट, यानी कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कितना है, 2 किलोमीटर है, ये उन्होंने बता दिया है पहले ही। ओके, आगे एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज राजपथ। सबसे लंबी रोड कौन सी है, राजपथ है। फिर उन्होंने आगे दिया है ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर इज ऑन द मैप एंड सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब है कि जो राजपथ वाली लंबी रोड है वो 4 सेंटीमीटर है, कितनी, मेरे मैप पे। और अगर मैप पे 4 सेंटीमीटर है तो ऑन ग्राउंड का जब हम हिसाब लगाएंगे तो किसके बराबर होगी, 2 किलोमीटर के बराबर। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे इन्होंने यहाँ पे करके बताया है, अगर 4 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितनी होगी, 2/4। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा मेरा, 2/4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो करेंगे इसको, ये आएगा 4/4 आएगा 1 किलोमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 किलोमीटर के बराबर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजपथ की जो लंबाई है वो किसके बराबर आ जाती है मेरी, लेट मी गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज राजपथ। तो इन्होंने दिखाया 4 सेंटीमीटर है तो 2 किलोमीटर के बराबर आएगा। ओके, तो आगे देखते हैं हम। मार्क द रूट, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। आपने क्या करना है, जो रूट है, मेरे को जो रूट दिया हुआ है उसको ट्रेस करना है पहले मैप पे, और फिर उस पर मार्क करना है किसको, इंडिया गेट और राजपथ को। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम इसको ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया गेट को मार्क करेंगे। इंडिया गेट कहाँ पे है मेरा, ये रहा। ठीक है, ये हमने मार्क किया इंडिया गेट, और मेरी राजपथ की रोड कौन सी है, ये रही। और रूट कैसा जाएगा मेरा, यहाँ से गया इंडिया गेट,
ठीक है। फिर जाएगा कहाँ पे, तिलक मार्ग की तरफ, फिर आएगा BS जफरबाग, फिर सुभाष मार्ग से होता हुआ रेड फोर्ट की तरफ। ये है मेरा रूट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा था। लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। आप इसको केयरफुली देखेंगे मैप को और फाइंड आउट करेंगे क्या। नंबर ए, विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड। सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है, यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो मैप में देखते हैं सबसे लंबी रोड कौन सी है। अगर हम ध्यान से देखें, ये आई आपकी एक, अगर इसको स्केल से नापो, पहले इसको, फिर तिलक रोड को यहाँ तक नापो, फिर आगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोड और लास्ट रोड आएगी ये। तो इन सब में जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रोड है वो कौन सी है, तिलक रोड। तो ए का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तिलक रोड इज द लॉन्गेस्ट रोड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। अब रूबिया कहाँ से आ रही है, जामा मस्जिद। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर रूबिया जो है वो जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ हम देखेंगे जामा मस्जिद कहाँ है, ये यहाँ पे है जामा मस्जिद। ठीक है, तो यहाँ से उसको अगर आना है तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी और छोटा सा उसको रूट लेना पड़ेगा, यानी कि लगभग कितना, 1 किलोमीटर तक। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बी में, रूबिया विल हैव टू वॉक अबाउट 1 किलोमीटर टू ज्वाइन दी परेड। ठीक है, जब मैंने जामा मस्जिद से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नापा तो कितना था, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर किसके बराबर था, 1 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमने लिखा, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो लगभग उसको 1 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम सी पार्ट में क्या है हमें दिया हुआ। द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। अब मुझे टोटल रूट निकालना है कि कितना लंबा है। तो टोटल रूट निकालने के लिए क्या करना है, हमने स्केल लेनी है और स्केल से सेंटीमीटर नापते जाना है। सी में क्या करना है आपने, सी पार्ट में पहले तो रूट लेना है विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक। ठीक है, विजय चौक टू इंडिया गेट। ठीक है, जितना भी आपका आएगा, लगभग 4 सेंटीमीटर के मुकाबले अगर आ गया जितना भी है, फिर आप आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तिलक मार्ग से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, इंडिया गेट और तिलक मार्ग से यहाँ तक, वो आएगा आपका तिलक मार्ग। उसका आपने यहाँ लिखना है सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट है BS जफर मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे BS जफर मार्ग। यहाँ से स्केल से नापेंगे BS जफर मार्ग कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, जितना आएगा वो सेंटीमीटर में यहाँ लिखना है। फिर आगे का जितना मार्ग है, पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला रूट और उसके बाद ये वाला रूट, ये सारा ही आपका क्या आएगा, सुभाष मार्ग में। तो यहाँ हम लिखेंगे सुभाष मार्ग। ठीक है, फिर जो आपने सारा सेंटीमीटर में जब आप लिख लेंगे तो हमने कितना निकाला था, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो जितना भी आपका सेंटीमीटर में आएगा आपने क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा आपका वो किलोमीटर में उतना आंसर निकल आएगा। ठीक है, मान लो अगर आपका टोटल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपने खुद स्केल से नापना है अपनी बुक पे और लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, आपका सारा सम करके सबको प्लस करके मान लो आया है, सबको प्लस करके मान लो आया है यहाँ पे 38। ठीक है, फिर आपको उसने 2 से डिवाइड करना है और आपका टोटल कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 9 18। तो आप लास्ट में लिखेंगे 19 किलोमीटर।
ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। आपने पहले ये विजय चौक से लेके इंडिया गेट तक स्केल से नापना है, फिर तिलक मार्ग को स्केल से नापना है, फिर BS जफर मार्ग को स्केल से नापना है, फिर सुभाष मार्ग को स्केल से नापना है, जितना भी सेंटीमीटर आएगा सबका टोटल करना है, टोटल सेंटीमीटर में लिखना है, फिर उस टोटल को 2 से डिवाइड करेंगे और जो आपका आंसर अगर इन ऑप्शंस में से आता है या इन ऑप्शंस के आसपास भी आता है उसको आपने टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 25 एंड 1 किलोमीटर। इसके आसपास भी अगर आपका आंसर आता है तो वो ऑप्शन आपने टिक कर लेना है। ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं। एज द परेड पासिस बाय दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट। जैसे ही परेड चलती है तो देखते हैं कि बच्चे कुछ हाथी के ऊपर बैठ के आ रहे थे। ठीक है, उन चिल्ड्रंस को क्या मिला है? ब्रेवरी अवार्ड। दे ऑल्सो एन्जॉय द कलरफुल डांसेज एंड एरोबिक्स बाई स्कूल चिल्ड्रन। और बाकी वो देखते हैं वहाँ पे एरोबिक डांसेस भी हो रहे हैं और बहुत से परफॉर्मेंस हो रही है स्कूल चिल्ड्रंस पे। ठीक है, फिर वो फॉलो करते जाते हैं और परेड कहाँ पहुँचती है? रेड फोर्ट पे। अब गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल देम अबाउट हिज ट्रिप। अब गप्पू ने पहले ही रेड फोर्ट देखा हुआ है तो वो अपनी ट्रिप के बारे में बताता है कि जब वो रेड फोर्ट गया था तो उसने वहाँ पे क्या क्या देखा था। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ट्रिप टू रेड फोर्ट। When we reached रेड फोर्ट there was a long queue for ticket। गप्पू बताता है जब हम रेड फोर्ट पहुंचे थे तो वहाँ पे टिकट की लंबी लाइन पड़ी थी और मेन एंट्रेंस था। मेन एंट्रेंस को क्या बोलते हैं? लाहौरी गेट, जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ये है लाहौरी गेट का एंट्रेंस। यहाँ पे लाइन लगी हुई है टिकट के लिए। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर। जब अंदर घुसे तो लेफ्ट की तरफ एक बड़ा से कॉरिडोर में वो लोग चढ़े गए। ठीक है, जहाँ पे छोटी छोटी सी शॉप्स लगी हुई थी, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है इस तरफ। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? मीना बाजार। तो उसने बहुत सी चूड़ियाँ वहाँ पे अपनी बहन के लिए खरीदी थी। तो ये थोड़ा सा रेड फोर्ट के अंदर का बताया गया है। अब यहाँ पे मैप दिया है आपको रेड फोर्ट का। यहाँ पे जो स्केल है वो ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर के हिसाब से। यानी कि अगर कोई भी रास्ता आप यहाँ पे नापेंगे तो जितना सेंटीमीटर में आपका आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? उसको मतलब जितना भी सेंटीमीटर में आएगा आपको उसको आपने क्या करना है? अगर मीटर क्या होता है? बड़ी वैल्यू होती है तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपका वो मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको मोती मस्जिद दिया है, हमाम, आरामगह, रंग महल, मोती महल, दीवाने आम। ठीक है, यहाँ पे है छोटा सा बीच में एक और दीवाने खास, और यहाँ पे है निकत खाना। ठीक है, फिर स्टार्टिंग एंट्रेंस में था, एंट्रेंस बाहर की यह होता है लाहौरी गेट, और इधर से आ गया था मीना बाजार। ये पूरा आपको दिया हुआ है, रेड फोर्ट का एरिया और रूट बताया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है हमें क्वेश्चंस। नकर खाना वे ड्रम्स वेर बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। नकर खाना वो जगह थी जहाँ पे जोर से ड्रम ढोल बजाया जाता था ताकि जो राजा का मैसेज है, राजा का जो संदेश है वो बाकी नागरिकों तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट चलते हैं नगर खाना से तो आप कहाँ पहुँचते हैं? दीवाने आम पर। ठीक है, दीवाने आम वो जगह थी जहाँ पे किंग, नॉर्मल पीपल जो उनकी प्रजा थी उनसे मिलते थे। और आगे आप जाएंगे दीवाने आम के स्ट्रेट तो आपको दिखेगा रंग महल। वो बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है और उसके पास 3 और बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में। ठीक है, आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगी। जब हम लेफ्ट तरफ जाएंगे रंग महल के तो वहाँ आता है दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह थी जहाँ पे किंग किससे मिलते थे? अपने मिनिस्टर्स या कोई खास जो लोग थे उनसे मिलते थे दीवाने खास में। ओके, नेक्स्ट हमें अब क्वेश्चन दिए हैं फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। मैप 4 यानी कि मैप जो पीछे वाला मैप था रेड फोर्ट का, वो देख के आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने। आइए देखते हैं पहले क्या दिया है। विच ऑफ दीज इज नियरर टू रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे इन दोनों में से कौन सी जो चीज़ है वो पास है? दीवाने आम पास है या दीवाने खास? आइए देखते हैं। यमुना नदी है मेरी ये, तो इससे पास क्या आएगा मेरा? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये है दीवाने खास और दीवाने आम उससे दूर है, तो पास क्या आ रहा है मेरा? दीवाने खास। तो फर्स्ट का आंसर हम यहाँ लिखते हैं ए, दीवान ए खास इज
नियरर टू रिवर यमुना। ठीक है, यमुना नदी से ये पास आता है। अब देखते हैं बी क्वेश्चन में आपको दिया है बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज आरामगह। आरामगह किन दो बिल्डिंग के बीच में आता है? आइए देखते हैं। यहाँ पे है आपका आरामगह, तो इसके लेफ्ट साइड में आ रही है दीवाने खास और इस तरफ क्या आ रहा है? रंग महल। तो किस किस के बीच में आता है? यहाँ हम लिखेंगे दी आरामगह लाइज बिटवीन दी दीवाने खास एंड रंग महल। ओके, सी पार्ट आप क्वेश्चन में देखिए, अपनी बुक में देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। सी में पूछा है विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। कहा गया है कि रंग महल से हमाम तक जाने पर आप कौन कौन सी बिल्डिंग को पास करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ कौन कौन सी बीच में बिल्डिंग आ रही है। एक आ रहा है आरामगह, दूसरा आ रहा है दीवाने खास और उसी के साथ एक और आ रहा है मोती मस्जिद। यानी कि 3 चीज़ें हम पास करेंगे, आरामगह, फिर दीवाने खास, फिर मोती मस्जिद। तो सी का आंसर आएगा वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम वी पास, क्या करते हैं सबसे पहले आरामगह, फिर उसके बाद दीवाने खास, ठीक है, एंड लास्ट में कौन सा आता है? मोती मस्जिद। ये 3 चीज हम पास करेंगे। डी में लिखा है विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज द फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। मीना बाजार से सबसे दूर वाली बिल्डिंग कौन सी आती है? तो यहाँ है आपका मीना बाजार स्टार्टिंग में, और इससे अगर सबसे दूर बिल्डिंग आप देखेंगे तो वो आपकी कौन सी होगी? यहाँ पे हमाम, ये सबसे पीछे आ रही है। ठीक है, मोती महल थोड़ा इससे पास में है, तो लेफ्ट साइड में सबसे दूर कौन सी आ रही है? हमाम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमाम इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। ठीक है, मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी है? हमाम बिल्डिंग। ई पार्ट में देखते हैं क्या दिया है। अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास से लाहौरी गेट कितनी दूर है? तो ये आपने बच्चों स्केल से नापना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, दीवाने खास किधर है? ये बिल्डिंग, यहाँ से लेके आप डिस्टेंस नापेंगे पहले यहाँ तक। ठीक है, ये जितना सेंटीमीटर आएगा ये नापा, फिर सीधा आपने डिस्टेंस नापना है यहाँ तक जाते हुए एकदम स्टार्टिंग यहाँ तक। ओके, तो ये आपने पूरा डिस्टेंस स्केल से नापना है। जितना भी आपका डिस्टेंस आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपने 100 से, और वो फिर आपने लिखना है अपना आंसर मीटर में। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 100 मीटर के बराबर। तो जो भी आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, और वो आपका आंसर आ जाएगा फिर मीटर में। ऑलराइट, तो ये आपने खुद करना है। मूव ऑन करते हैं अगले पेज पे। मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। Here are some picture drawn on 1 centimeter grid. Try making the same picture on 2 centimeter grid and also on the half centimeter grid. अब देखिए ये क्या है, स्केल दी है। आप सेम पिक्चर को छोटा में भी बना सकते हैं, बड़े में भी और उससे बड़े में भी। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में आपको बनाई हुई है, अगर आपको छोटे में बनाना है तो जो आपने डब्बे अब 1 सेंटीमीटर के लिए थे, अब डब्बे में कितने लूँगी? हाफ सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये 0.5 के स्क्वायर्स हैं। ईच स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। जब आपने ये स्क्वायर छोटे कर लिए तो सेम तरीके से बनाना है। यहाँ पे कितने डब्बे यूज़ किए हैं ये लीफ बनाने के लिए? 1 2 3 4 है। तो सेम आपने यहाँ पे छोड़ के ये 4 डब्बों में ये लीफ ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से।
ठीक है, जिस तरीके से ये दिया हुआ है एकदम सेम सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो स्केल है वो छोटी कर चुकी हूँ। तो सेम सेम आपने ड्रॉ करना है। सेम यहाँ पे इसी तरीके से कार भी ड्रॉ करनी है। जहाँ से ये इन डब्बों में दिया है यहाँ पे भी आपने हर चीज़ उसी डब्बे की तरह बनानी है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जब आप स्क्वायर को देखते हुए अपनी पिक्चर बनाएंगे तो वो सेम टू सेम बनेगी। इस तरीके से जैसे दिया हुआ है सेम आपने बनानी है। 2 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, हमने भी 2 स्क्वायर लेने हैं। ठीक है, फिर ये वाला तीसरे स्क्वायर का आधा होता हुआ चौथे स्क्वायर के एंड तक जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से ये आपने बनाना है। और ये वाला क्या करेगा, इस वाले स्क्वायर के हाफ में चला जाएगा। ठीक है, आगे आपने इसको खुद से पूरा कर लेना है। ये इसके पीछे वाली बन गई। इसके टायर एक ही स्क्वायर में आएंगे तो यहीं पे इसके टायर बनने चाहिए। नेक्स्ट टायर जो है वो सेकंड लास्ट में बन रहा है तो नेक्स्ट टायर इधर ही बनेगा। इसी तरीके से आपने ड्रॉ करना है और उनको कलर भी करना है। ओके, तो ये आपकी डायग्राम बन गई कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से आपने कार बनानी। तो सेम यही डायग्राम आपने 2 सेंटीमीटर ग्रिड जो नीचे दिया हुआ है इसमें भी ड्रॉ करनी है, सेम तरीके सेम बॉक्सेस को देखते हुए। नीचे आपको क्वेश्चन क्या दिया है, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर। ये देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स बिगर है, पहले 1 सेंटीमीटर था अब 2 सेंटीमीटर हो गया, कि 2 गुना बढ़ गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम्स बिगर। क्या एरिया भी डबल हो जाता है? आइए देखते हैं। हमें पता है, इसका आंसर यहाँ करते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज कितना होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर को हम लिखते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, सो इफ द साइड इज डबल्ड, अगर हम साइड को डबल्ड कर दें तो एरिया क्या बन जाएगा मेरा, साइड डबल हो गई मतलब 2 मल्टीप्लाई अब साइड हो गया। ठीक है, ये थी साइड और इसका स्क्वायर एरिया। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये बन गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आया, एरिया अब कितने टाइम है, 2 टाइम्स हुआ है कि नहीं, नहीं, ये कितने टाइम हुआ है 4 टाइम। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, नो द एरिया becomes 4 टाइम्स लार्जर। ठीक है, अगर हम साइड को डबल कर दें तो एरिया कितनी हो जाती है, 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये है इसका आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको एक छोटे से ग्रिड में एक मैप दिया हुआ है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3। ठीक है, जो मैप 3 में परेड का रूट था उसका छोटा सा हिस्सा ये आपको दिया हुआ है। नंबर 1, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इज इट। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा है? तो हाँ, मैं बता सकती हूँ। ये मुझे पता चल रहा है, ये रेड रोड क्या है मेरा, इंडिया गेट है, ये राजपथ की लाइन है और ये बाकी सारी उसी की ही लाइन है। तो फर्स्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे द पार्ट ऑफ द मैप, द पार्ट ऑफ द मैप इंडिकेट्स फॉलोइंग। कौन कौन सी चीज़ें इसमें, एक मुझे यहाँ पे राजपथ नज़र आ रहा है, दूसरा रफ़ी मार्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा और क्या आ रही है, जनपथ नज़र आ रहा है, रोड जो हमने पहले देखा था, मानसिंह रोड भी इसमें है, मानसिंह रोड, और इसके अलावा इंडिया गेट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे हम लिख देंगे एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें नज़र आ रही है। नंबर 2, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर ऑन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। अब पहले 1 सेंटीमीटर का बॉक्स था ग्रिड, अब 2 सेंटीमीटर का बना दिया, तो इसको हमने सेम इसमें ड्रॉ करना है। तो इसी तरीके से आपने सेम ड्रॉ करना है, जिस लाइन के बगल में इनकी ग्रिड बन रही है वैसे ही आपने लेना है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा देर से स्टार्ट है, यहीं से आपने स्टार्ट करना है और इसको बनाना है। यहाँ से आपकी एक लाइन जाएगी, ठीक है, फिर सीधी लाइन में इस तरफ आएगा, थोड़ी सी लाइन आपकी टेढ़ी
इधर को जाएगी और उसके बाद नीचे के लिए। आगे आपने सेम ग्रिड को आगे मूव करना है और अपनी लाइंस क्या है बनाते जाना है। बस आपका जो है रूट क्या है बड़ा बनेगा। तो आप स्केल लेके इसको यहाँ पे ट्रेस कीजिए। थर्ड में आपको दिखा है क्या, इफ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर, अगर आप मैंने मैप क्या है छोटा बना दिया, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम्स 2 सेंटीमीटर। पहले इंडिया गेट और विजय चौक का कितना था 4 सेंटीमीटर, लेकिन अब कितना बना दिया है उसने 2 सेंटीमीटर। तो बताओ स्केल क्या होगी। 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है। अब स्केल देखिए, अगर हम पहले वाला रिमाइंड करें कि मुझे क्या दिया हुआ था। फर्स्ट मुझे क्या दिया था, द डिस्टेंस बिटवीन विजय चौक एंड इंडिया गेट was 4 centimeter equals to 2 kilometer. Then the scale was 2 centimeter on map and 1 centimeter on ground. अगर आप पिछला वाला अपना मैप देखोगे तब हमें वहाँ पे बताया था कि जो विजय चौक से लेके इंडिया गेट का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, जो किसके बराबर है 2 किलोमीटर के बराबर। तब जो हमारी स्केल थी मैप की वो क्या थी, इस तरीके से आपको दिया था 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ था। तो अब उसने क्या कहा है कि डिस्टेंस का जो मेजर है, अब उसने स्केल घटा दी, यानी कि स्केल छोटी कर दिया। मुझे छोटे पेपर पे अगर उस मैप को बनाना है तो हम स्केल को कम कर लेते हैं। तो अब उसने मुझे डिस्टेंस कितना बोला है 2 सेंटीमीटर का। सो इफ द डिस्टेंस इज नाउ 2 सेंटीमीटर, अगर आप विजय चौक से इंडिया गेट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो बताओ मेरी स्केल क्या होगी। अब मुझे स्केल कुछ ऐसी देखनी है कि अगर 2 सेंटीमीटर ग्राउंड पे हो, क्योंकि 2 सेंटीमीटर उसने मुझे डिस्टेंस दिया है और वो डिस्टेंस मेरा हमेशा किसके बराबर आना चाहिए 2 किलोमीटर के ही बराबर आना चाहिए। क्योंकि भले ही स्केल कम हो जाए लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो तो उतना ही रहेगा ना, वो तो कम होने वाला नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया गेट उखड़ के पास में आ जाएगा, नहीं। यानी कि जो डिस्टेंस एक्चुअल ग्राउंड पे कितना है 2 किलोमीटर है, वो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, बट स्केल कम थी 4 सेंटीमीटर पहले मैंने ली थी। अब मैं स्केल कितनी ले रही हूँ 2 सेंटीमीटर की। तो 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है अगर मुझे उसको किसके बराबर बनाना है 2 किलोमीटर के बराबर, तो मेरी स्केल क्या होनी चाहिए, देन द स्केल विल बी, कौन सी वाली लूंगी मैं स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है। देखा जाए 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे 1 सेंटीमीटर ग्राउंड यानी कि 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आया 2 किलोमीटर, तो वही डिस्टेंस मेरा रहेगा 2 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो मेरी स्केल क्या होगी, इसका आएगा ऑप्शन कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल्स 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ये रहेगी आपकी स्केल। ऑलराइट, आगे देखते हैं। डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, द चिल्ड्रन सॉ मैनी फ्लोट्स, यानी कि झांकी उन्होंने देखी और डांसर्स भी देखे जो परेड में जा रहे थे। डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका आर दी बेस्ट, ये लड़की क्या बोल रही है कि जो कर्नाटका के डांसर्स हैं वो बेस्ट हैं। ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली, अब इनको कहाँ कहाँ से आना पड़ा है दिल्ली सिर्फ परेड में अपना जो कार्यक्रम है वो दिखाने के लिए। अब ये बोलता है लड़का मुझे त्रिपुरा का डांस पसंद है, ठीक है। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार, उन्हें सिक्किम और त्रिपुरा से आने के लिए कितना दूर आना पड़ा, बल्कि जो हरियाणा उत्तराखंड से आए हैं उनको दिल्ली क्या पड़ता है, पास पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इंडिया का मैप दिया है, ठीक है। फाइंड द स्टेट्स दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे आपको वो स्टेट्स फाइंड आउट करने हैं जो बच्चे बता रहे थे। बच्चों ने कौन कौन सी जगह बोली थी, एक तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कर्नाटका की टीम,
ठीक है। कर्नाटका कहाँ आएगा ये आपका, यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे, ये रहा। ठीक है। दूसरा वो किसकी बात कर रहे थे कि वो आए हैं बैंगलोर, यानी कि कर्नाटका में ही आपका बैंगलोर। दूसरा उन्होंने बोला था सिक्किम से, सिक्किम और त्रिपुरा, तो सिक्किम आ गया ये, और त्रिपुरा कहाँ दिख रहा है, इस जगह, ये आ गया आपका त्रिपुरा। तो हमने यहाँ पे लोकेट कर लिया जो बच्चे बात कर रहे हैं। फिर नीचे क्वेश्चन दिया है, द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। उन्होंने कहा कि जो टीम थी कर्नाटका से आई, जब वो दिल्ली की तरफ जाने लगी, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाने लगी, तो कौन कौन से जो राज्य हैं उन्होंने क्रॉस किए। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य क्रॉस करेंगे। ये रहा कर्नाटका। ठीक है। कर्नाटका की तरफ जब वो जाने लगे तो उन्होंने क्या क्रॉस किया, यहाँ से महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश से वो गए किधर, उत्तर प्रदेश की तरफ, और उत्तर प्रदेश से वो लोग कहाँ गए, दिल्ली। ठीक है। ये रूट वो उल्टा भी ले सकते थे, वो मध्य प्रदेश से, राजस्थान से होके, हरियाणा से होके भी दिल्ली पहुंच सकते थे। ठीक है। हम यहाँ का रूट लिख रहे हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे, आंसर 1, फ्रॉम कर्नाटका टीम crosses the following states। ठीक है। कौन कौन से लिखे हमने, सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश से वो पहुंचे दिल्ली। ओके, ये था इसका आंसर। सेकंड में दिया है, जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल टूवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस। अगर जम्मू कश्मीर से टीम को आना पड़ा, अब वो जम्मू कश्मीर तो ऊपर नॉर्थ की तरफ है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ, और नीचे क्या होता है, साउथ की तरफ। आपकी डायरेक्शंस कैसे होती हैं, इस तरफ होता है ईस्ट, वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर दिल्ली से ऊपर है, तो उसको किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, नीचे, साउथ की तरफ। तब उन्होंने कहा है कि अब उनको कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो सेकंड का आंसर आप लिखेंगे, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू दिल्ली द टीम crosses the following states। ठीक है। कौन कौन से स्टेट आएंगे, सबसे पहले उसे क्रॉस करना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। फिर उसके बाद पंजाब एंड देन हरियाणा, और उसके बाद वो पहुंच जाएगी दिल्ली। ठीक है। तो ये स्टेट्स उनको क्रॉस करने पड़ेंगे। थर्ड में क्या लिखा है, Nonu lives in Gujarat. Nonu's friend Javed lives in West Bengal. Nonu wants to visit his friend. In which direction will he travel? अब नोनू रहता है गुजरात में और उसका दोस्त रहता है बंगाल में, तो उसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। गुजरात कहाँ आता है, इस तरफ, वेस्ट में। ठीक है। और बंगाल कहाँ होता है, ईस्ट में, तो उसको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, टूवर्ड्स ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन, ईस्ट की तरफ। ठीक है। फोर्थ में आपको दिया है यहाँ पे, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर। नॉर्थ, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट आता है, ये किसकी बात की है, इंडिया की बात की है। तो सबसे टॉप में हमारा जम्मू कश्मीर ही आता है, तो उसके ऊपर कोई और नहीं आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नो। फिफ्थ में दिया है, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात। अब ऑलरेडी वेस्ट में गुजरात है, तो इसके वेस्ट में और कोई आता है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, नो। सिक्स्थ में दिया है, इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अब मुझे स्केल किसकी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 200 ऑन दी ग्राउंड के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड।
यूज द स्केल टू फाइंड आउट। अब मुझे स्केल से फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। हाउ फार दिल्ली फ्रॉम जयपुर, तो मुझे स्केल से क्या नापना है, मैप में जो आपकी बुक में दिया है, ठीक है। दिल्ली से लेकर जयपुर का डिस्टेंस आपने क्या करना है, स्केल से नापना है। दिल्ली आपको पता है यहाँ पे डॉट दिया हुआ है और जयपुर ये डॉट दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कीजिए। जितना वो डिस्टेंस आता है उसको हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है, तो जितना सेंटीमीटर में आएगा उसको आपने 200 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उतना किलोमीटर आपका आंसर आएगा। ये जो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शंस में से जिसका भी आपका पास में ऑप्शन आता है वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको रफली बता देती हूँ किसका आएगा 250 किलोमीटर के। बी में दिया है हाउ फार जयपुर फ्रॉम भोपाल, आपने ये भी करना है, स्केल से नापना है जयपुर और भोपाल का डिस्टेंस, सेंटीमीटर में आपने लिखना है इधर, और नीचे ग्राउंड पे जितना बनेगा उसको 200 से मल्टीप्लाई करके वो आप लिखेंगे इधर। ऑलराइट। 7 में दिया है लुक एट द मैप एंड टेल, मैप में देखकर बताइए विच स्टेट इज सराउंडेड बाई 4 अदर स्टेट, ऐसा कौन सा स्टेट है जो 4 अलग अलग स्टेट से, मतलब कि उसके आजू बाजू 4 अलग अलग स्टेट आते हैं, तो वो कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश। बी में आपको दिया है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया, तो लार्जेस्ट एरिया किसका है, राजस्थान का, ठीक है। इफ इट्स नेम इज नॉट ऑन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर, इसका तो है ऑलरेडी मैप में, तो आपको टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है, अच्छा यहाँ पे ये भी पूछा एक्सप्लेन हाउ यू गॉट द आंसर, आपको इसका आंसर कैसे मिला है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई कन्फर्म्ड इट ऑन द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पे आपने कंफर्म किया है, और देखने से भी लगता है कि उसका एरिया बड़ा होगा। सी पार्ट में दिया है विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम, सिक्किम से 8 गुना ज़्यादा एरिया किस स्टेट का है, ये आपको ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 8 टाइम्स बिगर एरिया सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो 8 टाइम कौन सा वाला आएगा इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे उत्तर प्रदेश तो बहुत ही ज़्यादा है, वो 8 टाइम्स तो हो नहीं सकता, त्रिपुरा ये भी नहीं होगा, महाराष्ट्र ये भी नहीं होगा, तो लास्ट में कौन सा आता है हमारा, हिमाचल प्रदेश, 8 टाइम्स में है आपका आंसर इसका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी सारे 8 टाइम्स नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम्स बड़े हैं। डी ऑप्शन में आपको दिया है अबाउट हाउ मेनी टाइम्स द पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान, पंजाब कितने टाइम्स एरिया, मतलब कि राजस्थान जो है पंजाब से कितने टाइम्स बड़ा एरिया आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, राजस्थान इज अबाउट 7 टाइम्स द एरिया ऑफ पंजाब, ठीक है, ये 7 टाइम्स बड़ा है राजस्थान का एरिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे दिया है आपको द सी, बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस। अब ये जो लड़का खड़ा है इसका नाम क्या है, बाला, वो सी को देख रहा है और उसको क्या दिख रहा है कि इस समुद्र का कोई अंत ही नहीं है। क्या आपने सी देखा है, हाँ आपने भी सी देखा होगा। इन द पिक्चर वेयर इज द सी, कौन सा सी है, ये ब्लू पार्ट है आपका सी। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी। अब बोला है कि इंडिया के मैप में आप समुद्र को देखिए और बताइए कि कौन से कलर का होता है, तो हम ज़्यादातर किस कलर का करते हैं इसको, ब्लू कलर का। तो यहाँ आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पहले तो लिखेंगे यस आई हैव सीन दी सी, ठीक है। पिक्चर में कहाँ पे है, तो वो तो रह दीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे इन द पिक्चर द सी इज अपोजिट ऑफ बाला, बाला के अपोजिट में है सी। और लास्ट में पूछा किस कलर का दिखाते हैं, तो लिखेंगे इसका आंसर
ब्लू कलर इज यूज्ड टू शो सी ऑन दी मैप। ठीक है, मैप में ब्लू कलर से दिखाते हैं। फिर लिखा है मार्क दो स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड। आपने उन स्टेट्स को भारत के नक्शे पे मार्क करना है जिनके एक तरफ समुद्र आता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको इंडिया का मैप एक खरीदना है और अपनी नोटबुक में चिपकाना है। फिर वो मैप खरीद के उसमें स्टेट्स को लोकेट करना है जो समुद्र के किनारे आते हैं। ठीक है, तो आपने वो इंडिया का मैप लेना है जिसमें स्टेट्स दिए होंगे, आपको उसमें स्टेट्स ऑलरेडी मेंशन्ड होंगे, तो वहां पे आप मार्क करेंगे। तो कौन कौन से आते हैं उसमें हम देखेंगे। तो उसमें आता है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और दूसरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सारे स्टेट्स आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको दिया है फाइंड आउट, लुक एट द नेक्स्ट दिया है नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव सी ऑन दी साइड। एक स्टेट का नाम बताओ जिसके सी नहीं आता है। तो आप वो कोई भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लिख लेते हैं, कौन सा स्टेट आता है, बिहार। ठीक है, बिहार डाल देते हैं, उसके एक साइड पे भी सी नहीं आता है। आगे दिया है लुक फॉर डिफरेंट मैप, कंपेयर द डिफरेंट स्केल यूज इन द लोकल मैप एरियाज, मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ मैप। यहाँ पे बोला है कि आप बहुत सारे मैप देखिए, इंडिया का मैप, किसी लोकल एरिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, और उसमें देखिए कि कौन कौन सी स्केल्स यूज की गई हैं, किस तरह की स्केल पे वो मैप बनाए जाते हैं। हर मैप के ऊपर जो स्केल है जिसमें वो बनाया जाता है वो हमेशा मेंशन किया होता है। ओके, लाइंस बिटवीन द स्टेट्स, सबू इज कंफ्यूज्ड अबाउट द लाइन शोज बिटवीन द स्टेट। अब जो साबू है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि हर स्टेट के बीच में ये लाइन क्यों दी होती है। ठीक है, तो ये लड़की क्या बोलती है, यहाँ पे बोला है आई हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सॉ एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड, हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप। अब इन्होंने बोला है कि मैं दिल्ली से हरियाणा घूम के आया, मैंने तो ज़मीन पे कोई लाइन नहीं देखी, तो ये मैप के ऊपर ऐसी लाइनें क्यों बनी हुई है। तो ये लड़की क्या बताती है उससे, नो देर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड एंड द नेक्स्ट बिगिन। तो ये बताती है कि ग्राउंड पे कोई लाइन पेंट नहीं होती है, जस्ट मैप में हमें ये बताता है कि कौन सा जो राज्य है कहाँ ख़त्म होता है और नया राज्य कैसे शुरू होता है। तो ये लड़के को याद आ जाता है, ओ यस वी पेड दी टोल टैक्स एट दी बॉर्डर। जब भी कोई नया राज्य शुरू होता है तो वहाँ पे वो लोग टोल टैक्स देते हैं, और वहाँ पे एक बड़ी सी बोर्डिंग भी लगी होती है जिसपे लिखा होता है वेलकम टू हरियाणा। या आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे बोर्डिंग लगी होती है वेलकम टू, और स्टेट का नाम लिखा होता है, तब इसको याद आ जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, अब जो एक स्टेट में अलग अलग शहर होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैप 6 में एक टाउन का डिस्टेंस दिए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। देयर आर 5 टाउन्स, कितने हैं टोटल, 5 टाउन है। अब फर्स्ट में पूछा है हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप, यानी कि इडलीपुर से बर्फी नगर कितनी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले स्केल से नापना है, इडलीपुर से लेके बर्फी नगर, जितना सेंटीमीटर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 के साथ, और फिर वो आपका आंसर आ जाएगा इन किलोमीटर। ठीक है, लेट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, ये आपने खुद से करना है पर एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लो डिस्टेंस कितना आता है मेरा, 4.7 सेंटीमीटर अगर आता है तो हम क्या करेंगे, 4.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक है, तो ये 4.7 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 और 10 कैंसिल, कितना बचा, 47 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपने किलोमीटर में लिखना है आंसर। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है, यहाँ आपको ये खुद ट्रेस करना है अपनी बुक पे स्केल से, और फिर इस तरीके से इसको करना है। नंबर 2 में दिया है हाउ मैनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर, कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा
तो ये तो आपने निकाल लिया, जो आंसर आपका आएगा वही आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, कि इडलीपुर से बर्फी नगर तक जाने में जितना आपको डिस्टेंस लगा वो नीचे आपने आंसर लिख लेना है। थर्ड, देर इज अ प्लेस कॉल्ड थुक्पा ग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर। इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम क्या है, थुक्पा ग्राम। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखाया नहीं गया है, जिस ने बोला है एकदम बीच में आता है। मार्क इट विद टी, यहाँ पे आपने उसको टी से मार्क करना है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा मार्क कर देती हूँ टी से। ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह मार्क कर लेते हैं और लिख लेते हैं टी। ऑलराइट। नंबर 4, a town called Jalebipur is 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोलकाबाद। एक टाउन है जिसका नाम इसने लिखा है क्या, जलेबीपुर। वो छोलाघाट और ढोलकाबाद से कितना किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, आप बताइए कि वो कहाँ होगा मैप में। तो दोनों की तरफ से मुझे 35 किलोमीटर तक जाना है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है मुझे, स्केल के हिसाब से देखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 4th का। स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर है कितना, 10 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अब इसको उल्टा लिख लेते हैं। 10 किलोमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा, डिवाइड कर लेंगे 1/10 सेंटीमीटर के। तो मुझे कितने किलोमीटर का बोला है इसने दूर, 35। तो 35 किलोमीटर कितनी दूर होगा, 1/10 मल्टीप्लाई 35, ये हो गया 135 = 35/10। तो इसको डिवाइड नहीं करते, इसको डायरेक्ट पॉइंट लगाते हैं। तो 0 के बाद 1, एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो 35 को ऐसे लिख लिया और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो ये बनेगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि छोलका घाट से मुझे 3.5 अंदर जाना है और ढोलकाबाद से भी 3.5 अंदर जाना है। जहाँ पे दोनों 3.5 जगह मिलेगी वो मेरा कौन सी आएगी, जे पॉइंट, वहाँ मुझे जे से मार्क करना है। अब ये मिलेगा कहाँ से, आपको कंपस से लेना है कितना, 3.5 का मार्क, और ढोलकाबाद पे रख के एक आर्क बनाना है 3.5 का। सेम छोला घाट पे रख के एक आर्क बनाना है 3.5 का। जहां दोनों क्रॉस करेंगे वो पॉइंट आपने दे देना है जे, जहां पे पड़ेगा आपका क्या, जलेबीपुर। ठीक है, 5th आपको दिया है मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलघाट। ये आपने मेजर करना है, तो भेलपुर से लेके आपने छोलघाट तक डिस्टेंस मेजर करना। अब ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको करने के लिए आपको धागे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है यूज अ थ्रेड। एक धागा लीजिए और उस धागे को इसके ऊपर ट्रेस कीजिए, इसके ऊपर रखिए। जहाँ तक आपका धागा आता है वहाँ पे धागा काट लेना और उस धागे को सेंटीमीटर में नाप लेना। ठीक है, फिर जितने सेंटीमीटर का वो बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 10 से और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने बच्चों खुद ट्राई करना है इसको। आगे हम करेंगे आशीष स्कूल। आशी स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। आशी का स्कूल कुछ इस प्रकार दिखता है अगर आप उसको टॉप से देखेंगे, यानी कि ऊपर से देखेंगे। ठीक है, यूज द स्क्वायर टू फाइंड आउट। आपने इन स्क्वायर को यूज करके पता लगाना है कि क्या है। यहाँ पे स्केल कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर बराबर होता है मेरे 5 मीटर के, यानी कि 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 5 मीटर के। आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या लिखा है। How many times bigger is area of the assembly ground than that of the office? यानी कि एरिया में असेंबली ग्राउंड का कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा है वो ऑफिस के एरिया से। आइए देखते हैं। यहाँ है अपना असेंबली ग्राउंड का, देखते हैं कितने ग्रिड आ रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, कितने आ रहे हैं ये, 15 बॉक्सेस आ रहे हैं। ऑलराइट, तो एक बॉक्स मेरा कितना है, 2 सेंटीमीटर की स्केल दी है उन्होंने। तो यहाँ पे मेरे टोटल कितने बॉक्स बन रहे हैं, 15 बॉक्स बन रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं, इसने बोला ऑफिस, ऑफिस किधर है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 है, मतलब ये 3 है और वो 15 है। तो जब मैं
15 को 3 से डिवाइड करूंगी तो कितना आंसर आएगा 5, यानी कि कितना ज़्यादा बड़ा है ये 5 टाइम बड़ा है। ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नंबर 1 का the area of the assembly ground is 5 times bigger than of the office। ठीक है, 5 गुना बड़ा है। आगे है 2, हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। हर क्लासरूम की लेंथ और विड्थ कितनी आ रही है। एक बार देख लेते हैं हम क्लासरूम कहाँ दिया है आपको। यहाँ है आपकी क्लासरूम, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर एक में 2-2 बॉक्सेस का यूज़ किया गया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 और एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा। तो हम अगर स्केल से इसको नापें, आपने क्या करना है, इसकी स्केल नापनी है। लेंथ क्या होता है, ये चीज़ है लेंथ, ठीक है, ये नापनी है स्केल से, और ये चीज़ है ब्रेड्थ, ये नापनी है स्केल से। जितनी भी स्केल से आएगी आपका, उसको क्या करना है हमने, 2 सेंटीमीटर अगर 5 मीटर के बराबर है, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, स्केल 2 सेंटीमीटर अगर 5 मीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितनी होगी, ये डिवाइड में चला जाता है 2, तो 5/2 यानी कि काटा तो ये आया 2.5 मीटर के बराबर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना आ रहा है, 2.5 के बराबर। तो आप यहाँ पे लेंथ को मेजर करेंगे, जितना भी आएगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर ब्रेथ को स्केल से नापना, जितना भी आएगा 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये वाला आपने खुद करना है और ऑप्शन जो सही होगा उस पर आपने टिक लगा देना। थर्ड देखते हैं, ऑल द क्लासरूम्स इन आशीष स्कूल्स लुक लाइक दिस। अब पूरे क्लासरूम के अंदर का मुझे दिया है इन्होंने डिस्प्ले इस तरीके से कि एक क्लासरूम के अंदर कैसा दिखता है। यहाँ डोर है, यहाँ खिड़कियाँ हैं, इधर एक अलमीरा रखी है, ये सारे बेंचेस हैं, पीछे एक डिस्प्ले बोर्ड है और आगे ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, और इसके यहाँ पे बना है एक छोटा सा नोटिस बोर्ड। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ध्यान से देखो और आंसर दो। ए, विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के एकदम अपोजिट क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है, वो क्या है, डिस्प्ले बोर्ड, इसको टिक करेंगे। फिर बी में पूछा है, नाउ लुक एट दी स्कूल मैप अगेन। अब पीछे जाके स्कूल मैप पे देखो और गेस ऑन मार्क वेयर वुड बी दीज। आपने गेस करना है और बताना है कि ये चीज़ें कहाँ होंगी। सबसे पहले बोला है ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th। 3rd A और 7th का ब्लैक बोर्ड किधर होगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, दरवाज़ा किधर है, इधर, दरवाजे के राइट हैंड साइड पे हमेशा ब्लैक बोर्ड आता है। ठीक है, जहाँ से भी डोर होगी उसके आगे क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड। तो 3rd A और 7th में 3rd A हमारी ये है, तो ये रहा दरवाज़ा, तो मेरा ब्लैक बोर्ड कहाँ आएगा, इस जगह। ठीक है, और 7th क्लास ये यहाँ दरवाज़ा है, तो दरवाजे के बगल में ब्लैक बोर्ड था, तो ये आ गया इस तरफ। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया इधर ब्लैक बोर्ड है। उसी तरीके से जो दूसरे दी हैं आपने चीज़ें, क्या दिया है, अलमीरा, ये भी आपने यहाँ से देख के बताना है, खुद से मार्क करना। अलमीरे के लिए आप अलग कलर यूज़ करें, ब्लैक बोर्ड को मार्क करने के लिए अलग चीज़ यूज़ करें, नोटिस बोर्ड को दिखाने के लिए येलो कलर यूज़ करें। ठीक है, लास्ट सीट इन द मिडल इन 2nd रो। सेकेंड क्लास की जो लास्ट सीट है मिडिल रो की, सॉरी, जो 2nd क्लास की मिडिल रो कौन सी है, ब्लैक बोर्ड के एकदम सामने वाली, तो उसकी लास्ट सीट करनी, यानी कि जहाँ मेरा डिस्प्ले बोर्ड होगा उसके आखिर में जाके आपने डॉट लगा देना है, तो वो हो जाएगी मेरी क्या होगी, लास्ट सीट। तो आप कौन से कलर से कर लेंगे, कोई भी अलग कलर यूज़ कर लेना। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 2nd क्लास कहाँ है मेरी, ठीक है, तो इधर आएगा मेरा ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के एकदम लास्ट में आता है डिस्प्ले बोर्ड, और इसके मिडल में जाना है तो लास्ट सीट मेरी क्या होगी, यहाँ पे। तो ये आपने मार्क करना है किसी अलग कलर से और बताना है इसको। आंसर नंबर बी लिख देना, जो इसका आंसर है क्या है, ABCD। ठीक है, डी लिख के इसको मार्क कर देना। उसी तरीके से आपने 1st क्लास में डिस्प्ले बोर्ड को भी मार्क करना है। ऑलराइट,
अब करते हैं सी। कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड? अगर एक बच्चा 3rd A क्लास में बैठा है, क्या वो प्लेग्राउंड देख सकता है? देखेगा कहाँ से? अगर वो विंडो के बाजू में बैठा होगा, ठीक है, अगर प्लेग्राउंड उसके विंडो के बाजू में आता है। आइए देखते हैं 3rd A में। 3rd A क्लास का है मेरी, ये रही, ठीक है, यहाँ, और उसकी विंडोज हैं असेंबली ग्राउंड की तरफ, और प्लेग्राउंड का है पीछे। तो एक बच्चा देख सकता है? नहीं, क्योंकि चारों तरफ उसकी दीवारें हैं और खिड़कियां कहाँ जा रही हैं? असेंबली ग्राउंड में। तो एक बच्चा जो है वो प्लेग्राउंड को क्या है, नहीं देख पाएगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। यहाँ लिखेंगे सी पार्ट का आंसर, नो a child sitting in 3rd A cannot see the playground। ठीक है, वो क्या है, प्लेग्राउंड नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो इसकी खिड़कियां हैं वो असेंबली की तरफ है, प्लेग्राउंड की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है तो हमें कमेंट करना ना भूलें, हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर अपने कमेंट में ही रिप्लाई करके बताएंगे, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।